हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कार्बन C14 सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कार्बन 14 जो है वो क्या करता है, सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कार्बन 14 क्या करता है, सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन करता है। बीटा कणों का उपयोग आंख और हड्डी के कैंसर जैसी स्वास्थ्य स्थितियों को के इलाज में किया जाता है। ठीक है, बीटा कणों का उपयोग आंख और हड्डी के कैंसर जैसी स्वास्थ्य स्थितियों में इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, बीटा कणों का उपयोग किस में किया जाता है, आंख और हड्डी के कैंसर जैसी अस्थायी स्थितियों के इलाज में किया जाता है। बीटा क्षय का उपयोग ट्रेसर में के रूप में किया जाता है। बीटा क्षय का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ट्रेसर के रूप में किया जाता है। बीटा क्षय का उपयोग ट्रेसर के रूप में किया जाता है। अल्फा क्षय एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है जहां अस्थिर परमाणु नाभिक हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बीटा क्षय क्या है, एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है जहाँ क्या होता है, अस्थिर नाभिक हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 सिर्फ गामा किरण का उत्सर्जन करता है जिसका उपयोग कार्सिनोजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 16 सिर्फ गामा किरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 क्या करता है, सिर्फ गामा किरण का उत्सर्जन करता है जिसका उपयोग कार्सिनोजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, किस किस रूप में चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा क्या करते हैं, एक सरपंच का निर्माण करते हैं जो कि पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत अध्यक्ष होता है। पंचायत के अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पंचायत के अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, पंचायत के अध्यक्ष को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, पंचायत के अध्यक्ष को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है और जो क्या होता है, जो जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होता है जिन्हें पंच कहा जाता है। सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। ठीक है, सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। पंचायती राज से संबंधित सभी तीनों स्तरों में
अपनी पहली बैठकों से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहती है। पंचायती राज से संबंधित सभी तीनों स्तरों में अपनी पहली बैठकों से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहती है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित तीनों स्तरों में सभी तीनों स्तरों में अपनी पहली बैठक के से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहती है। अनुच्छेद 243 ज के तहत राज्य के विधानमंडलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने एवं उसकी निधियों का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना 243 ज के तहत राज्य के विधानमंडलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने एवं उन उसकी निधियों का निर्धारण कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदान की सूची तैयार करने एवं पंचायतों के सभी चुनावों के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करने एवं पंचायतों के सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डट्टन ने किया था। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डट्टन ने किया था। किसने किया था? डट्टन ने किया था। भू संतुलन शब्द को पहली बार 1889 में एक अमेरिकी भूविज्ञानी क्लेरेंस डट्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भू संतुलन शब्द को पहली बार 1889 में एक अमेरिकी भूविज्ञानी क्लेरेंस डट्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइसोस्टेसिस आइसोस्टेसी भू संतुलन शब्द ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द आइसो स्टूडियो से लिया गया है जिसका अर्थ बराबर खड़े रहना है। आइसोस्टेसी भू संतुलन शब्द कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है जो किससे लिया गया है? आइसो स्टूडियो से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? बराबर खड़े रहना। भू संतुलन भूमि की भूप्रकृति के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों एवं समुद्र के उनके भार के अनुसार भूप्रकृति के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के रूप में संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। भू संतुलन भूमि की भूप्रकृति के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूप्रकृति के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। एयरी ने भू संतुलन को समझने के लिए पानी पर तैरते हुए लकड़ी के लट्ठ का उदाहरण दिया। किसने? एयरी ने भू संतुलन को समझने के लिए पानी पर तैरते हुए लकड़ी के लट्ठ का उदाहरण दिया। पृथ्वी का स्थलमंडल अपने नीचे स्थित स्थेनोस्फीयर पर एक प्रकार से तैरता हुआ स्थित है और संतुलन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि जहां धरातल पर ऊंचे पर्वत या पहाड़ हैं वहां स्थलमंडल की मोटाई अधिक है और उनका निचला हिस्सा पर्वतों की जड़ों की तरह स्थेनोस्फीयर में अधिक गहराई तक है। ठीक है, पृथ्वी का स्थलमंडल अपने नीचे स्थित स्थेनोस्फीयर पर एक प्रकार के से तैरता हुआ स्थित है और संतुलन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि जहां धरातल पर ऊंचे पर्वत या पहाड़ हैं वहां स्थलमंडल की मोटाई अधिक है और उनका निचला हिस्सा पर्वतों के जड़ों की तरह स्थेनोस्फीयर
में अधिक गहराई तक है। भू संतुलन या समस्थितिकी संतुलन के वर्तमान में तीन मॉडल हैं। भू संतुलन या समस्थितिक संतुलन के वर्तमान में तीन मॉडल हैं। एयरी हिस्कैनन मॉडल, ठीक है, एयरी हिस्कैनन मॉडल, प्रॉट हैफोर्ड बेनिंग मैनसेज मॉडल, ठीक है। भू संतुलन या समस्थितिकी संतुलन के वर्तमान में तीन मॉडल हैं। एरी हिस्कैनन मॉडल, हैफोर्ड बेनिंग मैनसेज मॉडल, ठीक है। प्राट के अनुसार पृथ्वी के सतह पर ही अनियमितताएं इकाई क्षेत्र के भिन्न भिन्न घनत्वों के कारण है, ठीक है। प्राट के अनुसार पृथ्वी की सतह पर ही अनियमितताएं इकाई क्षेत्र के भिन्न भिन्न घनत्वों के कारण हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजेश्वर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना माना जाता है और यह भारत के मंदिरों की सबसे बड़ी मंदिर है। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष त्रिचनापल्ली जिले में निर्मित दो मंदिरों तंजौर एवं गंगईकोंडचोलपुरम है, ठीक है। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष त्रिचनापल्ली जिले में स्थित दो मंदिरों तंजौर तथा गंगईकोंडचोलपुरम है। गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के पुत्र राजेश्वर चोल के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कालविद फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्य के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। कलाविद फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। चोल काल के प्रारंभिक मंदिर पल्लव शैली से प्रभावित हैं तथा बाद में मंदिरों की अपेक्षा छोटा आकार के हैं, ठीक है। चोल काल के प्रारंभिक मंदिर पल्लव शैली से प्रभावित हैं तथा बाद के मंदिरों की अपेक्षा छोटे आकार के हैं। सुगौली की संधि 1816 में संपन्न
हुई। ठीक है, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में संपन्न हुई। ठीक है। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में संपन्न हुई। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। किस कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक हुआ? 1814 से लेकर 1816 के बीच हुआ, जिसमें नेपाली सेनापति अमर बहादुर थापा ने अंग्रेज मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा दोनों पक्षों में सुगौली की संधि हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच हुआ, जिसमें नेपाली सेनापति अमर बहादुर थापा ने अंग्रेज मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा दोनों पक्षों में सुगौली की संधि हुई। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा। सुगौली की संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमला जैसे स्थान मिले तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, सुगौली के संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमला जैसे स्थान मिले तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, इथेन इथेन का क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। इसमें कितना सहसंयोजक बंधन हो जाएगा? 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सी कार्बन कार्बन के बीच अगर एक एक बंधन है तो इसमें क्या होगा? एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक बंधन है तो उसमें एक क्या होगा? सिग्मा बंधन होगा। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? दो बंधन है, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। ठीक है, एक एक ही बंधन है, कार्बन कार्बन के बीच एक ही बंधन है, तो वो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा बंधन हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन है तो एक सिग्मा एक पाई बंधन होगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच तीन बंधन है तो त्रिबंध में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन है तो वो क्या होगा? एक सिग्मा बंधन होगा। कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन है तो क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच तीन बंधन है तो एक सिग्मा हो जाएगा और दो पाई बंधन हो जाएगा। इथेन एल्कोहल समूह का एक एल्केन समूह का यौगिक है। इथेन जो है आपका वो किस समूह का यौगिक है? एल्केन समूह का यौगिक है। ठीक है, इथेन किस समूह का यौगिक है? एल्केन समूह का यौगिक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इथेन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता
बेंजीन में 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध पाया जाता है। ठीक है, बेंजीन में कितना सिग्मा बंधन पाया जाता है? 12। और कितना पाई बंधन पाया जाता है? 3। ठीक है, बेंजीन में कितना सिग्मा? 12, 3 पाई बंधन पाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। 2019 में NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन की मंजूरी दिया गया। 2019 में NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन की मंजूरी दिया गया। भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी ने 1996 में प्रारंभ किया था। भाषा सम्मान पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी ने 1996 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी ने 1996 ईस्वी में प्रारंभ किया था। भाषा सम्मान पुरस्कार में 1 लाख रुपये तथा पट्टिका दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार में 1 लाख रुपया तथा पट्टिका दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब किया गया? 1954 में। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं सहित राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं सहित राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषा, ठीक है, कितने भाषा? 22 भाषा सहित राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है। मायोस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संघी को प्रभावित करता है। इससे थकान, कमजोरी एवं कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। ठीक है, मायोस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका
पेशी संघी को प्रभावित करता है। इससे थकान, कमजोरी एवं कंकाली पेशियों का को पक्षाघात होता है। माइअस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें मांसपेशियां बुरी तरह से कमजोर हो जाती है। ठीक है। माइअस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें मांसपेशियां बुरी तरह से कमजोर हो जाती है। अपतानिक के कारण निम्न है। अपतानिक के कारण क्या है? निम्न है। कौन कौन सा? मैग्नीशियम का कम स्तर। अपतानिक का कौन कौन सा कारण है? मैग्नीशियम का कम स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का कम स्तर, या परथायराइड ग्रंथि का असर, पैराथायराइड ग्रंथि का असर, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी विष। अपतानिक के कारण निम्न है। कौन कौन सा? मैग्नीशियम का कम स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का कम स्तर, पैराथायराइड ग्रंथि का असर, या क्लोस्ट्रीडियम टेटानी विष। अस्थि सुबीरता में अस्थियां खराब हो जाती है जिससे अस्थियां के ऊतकों के नुकसान और कम अस्थि द्रव्यमान के परिणाम स्वरूप हड्डियां भंगुर हो जाती है। अस्थि सुबीरता में अस्थियां खराब हो जाती है। ठीक है। अस्थि अस्थि सुबीरता में अस्थियां क्या होती है? खराब हो जाती है जिससे अस्थियां के ऊतकों के नुकसान एवं कम अस्थि द्रव्यमान के परिणाम स्वरूप हड्डियां भंगुर हो जाती है। रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माफ ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। किसने लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने। ठीक है। क्या लिखा है? ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन शरद पवार ने किया था। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन शरद पवार ने किया था।